दोस्तों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कुछ भी कहने से पहले आप सभी लोगों का इस स्टार एकेडमी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माई सेल्फ संतोष फ्रॉम रायबरेली। दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में टेंस यानी टेंस का अध्ययन करवाऊंगा। तो आपको समझना है टेंस क्या होता है। पिछली कक्षाओं में आपने टेंस पढ़ा होगा दोस्तों, आपने पिछली कक्षाओं में टेंस पढ़ा होगा और अध्ययन भी किया होगा, लेकिन बेसिक है तो केयरफुली होकर आप समझिए, ठीक है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल, ठीक है। क्या कहते हैं, काल। और ये जो काल है ये कितने प्रकार का होता है, ये अपने में 3 प्रकार का होता है। यानी ये जो काल है ये 3 टाइप से चलता है, यानी ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो समझिए, पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। और जो दूसरा होता है पास्ट टेंस होता है, और तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है इसे हिंदी में दोस्तों हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, वर्तमान काल। इसी तरह जो पास्ट टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस जो होता है उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हमें बताया गया है, तो इसे जरा जान लेते हैं कि ये क्या होता है, कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, कि यहाँ पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो ये जो तीनों हैं, तीनों अपने में डिफरेंट रहते हैं, यानी कि इनकी जो क्वालिटी है तीनों में डिफरेंट टाइप की क्वालिटी है। तो समझो, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल अब हम समझते हैं, ठीक है। वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी जो प्रेजेंट से ही आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट का मतलब होता है जो इस समय चल रहा हो, यानी उपस्थित। जिस टाइम में आप प्रेजेंट रहते हैं, यानी क्या रहता है, उपस्थित रहता है। या जो टाइम मतलब चल रहा हो, जैसे कि इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने समय आपको क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। मैं अपनी इस समय टीचिंग कर रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, केयरफुली होकर लिसनिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यही क्या है, प्रेजेंट टेंस है। समझ में आई मेरी बात, क्या है, यही प्रेजेंट टेंस है। इससे अच्छा और कोई बताने का टॉपिक नहीं है मेरे पास, ठीक। और पास्ट टेंस समझो, पास्ट टेंस का मतलब हुआ भूतकाल। जैसा भूतकाल से ही हमें पता चल रहा है कि बीता हुआ कल, या ना बीते हुए कल की बातें। भूतकाल का मतलब ये होता है जो समय बीत गया हो, ठीक है। जैसे कि आप कल कहीं गए थे, लखनऊ गए थे, सीतापुर गए थे, कहीं गए, और फिर आपने कल की बात आज दोहराई कि हाँ मैं कल लखनऊ गया था, वहाँ पर मैंने चिड़ियाघर देखा, बहुत सी चीज़ें देखी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। तो वो आपका समय क्या हुआ, बीत चुका है ना, तो वो भूतकाल में गया। उसी को क्या इंग्लिश में कहते हैं, पास्ट टेंस, और हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर टेंस आपको पता होगा, फ्यूचर टेंस को हिंदी में पता ही है, भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल किसे कहते हैं ये भी आपको पता होगा, लेकिन सुन लीजिए, भविष्य काल ये होता है कि आने वाला समय, यानी कि जो आपकी करियर यानी आपकी लाइफ में आने वाला समय है उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। जैसे कि आप किसी ना किसी दिन क्या कहते हैं, एक ऑफिसर बन जाओगे, तो ये क्या है, भविष्य की बात है आपकी, क्या है, भविष्य की बात, कि भविष्य में आपने ठाना है, आपका एम है, गोल है कि आप कुछ बन जाओगे, ठीक है। या आपके भविष्य में कोई दुर्घटना है या कोई बहुत महान वर्क आने वाला है जिसे आप करने वाले हो, वो सब क्या है, भविष्य काल के अंतर्गत आता है। समझ गए, अब समझेंगे इसे कि इसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों हमें इसकी पहचान भी पता होनी चाहिए। अगर हम पहचान नहीं हमें पता इसकी, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा टेंस किस में लागू होगा, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा, वेरी सिंपल इसकी आइडेंटिफिकेशन है, बट केयरफुली होकर आपको समझना है, ध्यानपूर्वक खाली समझिए। जो प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों, देख रहे हैं आप, प्रेजेंट टेंस का मतलब तो आपको पता है वर्तमान काल होता है। और इसकी पहचान वेरी सिंपल है। सिंपल ये है कि यदि कोई भी वाक्य मिलता है आपको, उसके अंत में आपको क्या देखना है, यदि हा शब्द मिल रहा है, कौन सा शब्द, वाक्य के अंत में हा शब्द,
यदि किसी भी वाक्य के अंत में हा शब्द आता है तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। वेरी सिंपल पहचान, इससे सिंपल पहचान कोई हो ही नहीं सकती। समझ में मेरी बात? क्या मैंने कहा फिर से कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी हिंदी मीनिंग होती है वर्तमान काल, ठीक है। और वर्तमान काल की जो पहचान होती है, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको कौन सा शब्द मिलता है? हा शब्द। हा शब्द मिलता है, अर्थात क्या मिलेगा? है मिलेगा, हो मिलेगा, हु मिलेगा। समझ में मेरी बात? तो आप जान जाएंगे ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। समझ गए? चलो अब पास्ट टेंस को थोड़ा ब्रेक करके फ्यूचर पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा पास्ट टेंस वेरी सिंपल है, ठीक है। फ्यूचर पे आओ, अब थोड़ी देर फ्यूचर को देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, फ्यूचर टेंस का हिंदी मीनिंग होता है भविष्य काल, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है वो जान लो। पहचान ये होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में आपको कौन सा शब्द मिलेगा? गा शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? गा शब्द मिलेगा। हाँ, गा शब्द मिलेगा। यदि कोई भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में आपको गा शब्द मिलता है तो वहीं से आपको जान जाना है कि ये कौन सा टेंस है? हमारा फ्यूचर टेंस। समझ में आई मेरी बात? अगर आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस की पहचान आपने जान ली, फ्यूचर टेंस की पहचान आपने जान ली, तो पास्ट टेंस की पहचान बिना जाने ही आपको पता चल जाएगी। कैसे? देखो, ये भी एक ट्रिक है, वेरी सिंपल लॉजिक, समझिए। यदि प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने बताया वाक्य के अंत में क्या? हा शब्द मिलता है तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस है। और फ्यूचर टेंस में मैंने क्या बताया? वाक्य के अंत में आपको क्या मिलता है? गा शब्द मिलता है, तो फ्यूचर टेंस। और दोस्तों मैं पास्ट टेंस की पहचान बताना चाहूंगा, ध्यानपूर्वक केवल सुनना है, आपको पता भी होगा जहां तक, लेकिन मैं बता भी रहा हूँ आपको। तो पास्ट टेंस की पहचान ये होती है दोस्तों कि यदि वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में यदि आपको ना हा शब्द मिलता है और ना ही गा शब्द मिलता है, किसी भी वाक्य के अंत में ना ही आपको हा शब्द मिलता है और ना ही कौन सा शब्द मिलता है? गा शब्द, तो वहां पर जान जाना दोस्तों कौन सा टेंस है? हमारा पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। यही इसकी पहचान है। समझ में आई? समझ में मेरी बात आ रही है ना? मैंने क्या कहा, फिर से एक बार दोहराते हैं कि यदि किसी भी वाक्य के अंत में ना ही आपको हा शब्द मिलता है और ना ही गा शब्द मिलता है, तो वहां पर समझ जाना कौन सा टेंस हमारा? पास्ट टेंस। जैसे आप समझो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा कि हम मैच खेलते हैं, तो वाक्य का जो लास्ट वाला वर्ड्स है, यानी शब्द है जो लास्ट का, उसमें क्या आया? है आया कि नहीं? तो है से हमें पता चल गया, मैंने क्या कहा? हा शब्द आएगा, है, हा में है, हो, कुछ भी आ सकता है। तो देखो है आया कि नहीं? तो है से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हम मैच खेलते हैं, तो हमें लास्ट वाला जो सबसे शब्द है उसी पे ध्यान देना है, मैंने कहा ना। तो है यहाँ है कि नहीं? तो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। इसी तरह मैं कहता हूं कि हम लोग मैच खेलेंगे, लास्ट में क्या आया? गे आया ना। तो गे से हमें जाहिर बात है, मैंने क्या कहा? वाक्य के अंत में यदि गा शब्द मिलता है, गा से गी गे, तो हम मैच खेलेंगे, तो गे से हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस है कि नहीं? लेकिन यदि मैं कह दूं कि हम लोग बाजार गए, हम लोग बाजार गए, या हम कह दें कि हम लोगों ने ताजमहल देखा, तो यहाँ क्या आया? लास्ट में खा आया ना, देखा। समझ में आई मेरी बात? क्या आया? हम लोगों ने ताजमहल देखा। तो जब खा आया तो खा से समझ जाओ ना, यहाँ हा मिल रहा है वाक्य के अंत में, ना ही गा मिल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब बात समझ में आ गई ना? वेरी सिंपल। यानी कि जब यदि आपको वाक्य के अंत में ना ही हा शब्द मिल रहा है और ना ही गा शब्द मिल रहा है, वहां पर कौन सा होगा? पास्ट टेंस। यानी हा और गा को छोड़कर वाक्य के अंत में जितने भी शब्द आए वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। यही इसकी पहचान है। समझ गए? अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने बताया टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिनका मैंने हिंदी मीनिंग भी बताया और आपको इसके परिभाषा भी बताई मैंने। आइडेंटिफिकेशन तो आप जान ही गए हैं, ठीक है। तो मैं दोस्तों और भी बताना चाहूंगा कि आगे आप लोगों ने और पढ़ा होगा
इसके भी 4 पार्ट होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जिन्हीं को ऐड करके 12 यानी कि 12 पार्ट बनते हैं, जिससे कि टेंस का निर्माण हो जाता है। यानी तभी हम आपने पढ़ा होगा कि टेंस के पार्ट कितने होते हैं, इनके पूरे पार्ट कितने होते हैं, तो सब मिलके कितने होते हैं 12 यानी 12 होते हैं। समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो समझो कैसे होते हैं, कैसे हम जानेंगे। तो वेरी सिंपल है, इन्हें समझना, याद करना और अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो समझो कैसे, आपने समझा भी होगा, आपको आता भी होगा, लेकिन समझ लीजिए। तो देखो, प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट ये हो गए, इसमें 4 पार्ट आ गए, यानी इसी में। ठीक, इंडेफिनिट आया, कंटिन्यूअस आया, परफेक्ट आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस आया। इसकी और बाकी डिटेल जितनी भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बट आज के लिए जो बेसिक मेरी क्लास है, आज की जो बेसिक क्लास है आप लोगों के लिए, उसमें यही बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो, इसमें मैंने बताया है 4 पार्ट होते हैं, एक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसी तरह पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है। तो ये कैसे 12 होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक, तो समझो डियर फ्रेंड्स, खाली समझना है। तो समझो कैसे, प्रेजेंट टेंस है, इसी को ऐड करके इसमें ये 4 बन जाएगा, पास्ट टेंस को इसी में ऐड करके 4 बन जाएगा, फ्यूचर टेंस को ऐड करके 4 बन जाएगा। तो 4 4 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखो कैसे, देखो समझना है कहाँ इसको ऐड करना है, मिडिल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझ में आया? फिर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा 4 हो गया। सेम इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया, इसी तरह आपको पास्ट टेंस बताना है। हाँ ठीक, बोलो कैसे होगा, देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई मेरी बात? इसी तरह फ्यूचर में सेम इसी तरह, कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह फ्यूचर, पहले फ्यूचर को उठाना है, फिर इंडेफिनिट, फिर टेंस, यानी सबसे पहले फ्यूचर चलेगा, फिर इंडेफिनिट चलेगा, फिर टेंस। ठीक है, तो समझो मेरे साथ बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इस तरह से हमारे टोटल मिलाकर प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के मिलाकर 12 टेंस होते हैं, जिसका मैं अध्ययन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए दैट्स सफिशिएंट, सो थैंक्स।